स्वागत करते हैं दोस्तों आपका हमारे चैनल के अंदर। मगध डिवीज़न की अगर हम बात करें तो वैसे तो पूरे टोटल 5 ज़िले इसके अंदर आते हैं और कुल मिलाकर विधानसभाओं की अगर बात की जाए तो 26 विधानसभा इसके अंदर आती है। मगध के अंदर आता है गया, नवादा, औरंगाबाद, जहानाबाद और अरवल। इसके अंदर अगर हम बात करें तो गया के अंदर सबसे ज़्यादा विधानसभा सीट आती है 10, नवादा के अंदर 5, औरंगाबाद के अंदर 6, जहानाबाद के अंदर 3, अरवल के अंदर 2। इसी तरह से अगर हम बात करें यहाँ की विधानसभाओं की और यहाँ पर के डेवलपमेंट स्ट्रक्चर की तो काफ़ी कुछ चीज़ें निकल कर सामने आती हैं, जिसको लेकर बड़े सवाल खड़े किए जाते हैं और इन सवालों के जवाब में कहीं ना कहीं सरकारें और कहीं ना कहीं मौजूदा जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर सवाल खड़ा होता है। ऐसे में इसके अंदर आती है वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र, जो एक इम्पॉर्टेंट विधानसभा क्षेत्र है इस इलाके की। और यहाँ पर कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि जितना यहाँ पर स्ट्रक्चरल डैमेज और बहुत सारी चीज़ें हुई है उतना कहीं और नहीं हुआ है। जितना डेवलपमेंट की उम्मीद जनता ने की थी उतना डेवलपमेंट यहाँ पर ना बराबर हुआ है। इसी में एक आती है विधानसभा क्षेत्र अतरी। अतरी विधानसभा क्षेत्र गया के अंदर एक इम्पॉर्टेंट विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें अजय कुमार यादव 62,658 वोट हासिल करके यहाँ पर जो तो जीत दर्ज करते हैं। जनता दल यूनाइटेड, एलजेपी और कई अन्य पॉलिटिकल पार्टी के प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे, लेकिन आरजेडी की अगर बात करें तो इस विधानसभा यानी कि अतरी को वो होल्ड करने में कामयाब हुए थे। ये उसका एक अपना अहम रोल इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर समझा जा सकता है। ऐसे में मैं आपको बता दूं फिर एक विधानसभा क्षेत्र आती है जिसका नाम है बेलागंज विधानसभा क्षेत्र। बेलागंज विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो मनोरमा देवी जो है तो जनता दल यूनाइटेड की यहाँ पर अच्छा मुकाबला देने में कामयाब हुई। विश्वनाथ कुमार सिंह 51,943 वोट हासिल करके आरजेडी के दूसरे नंबर पर रहे थे। वहीं जन स्वराज्य पार्टी की अगर बात करें जो मोहम्मद अमजद ने यहाँ पर चुनावी मैदान में रहे, बाई इलेक्शन की बात हम करें तो यहाँ पर वो वोट कटवा साबित हुए जिस तरह से लोगों का मानना है। लेकिन हकीकत तो यही है कि हर किसी को अपने अपने तर्ज पर चुनावी मैदान में आने की और चुनाव लड़ने की इजाज़त है डेमोक्रेसी के अंदर। तिलकारी विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अनिल कुमार जो है तो यहाँ पर जीत दर्ज करने में कामयाब हुए थे। वहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी जबकि जो है तो सुमंत कुमार जहाँ पर 66,729 वोट हासिल करके दूसरे नंबर पर रहे थे। जिस तरह से इस बेसिक विधानसभा क्षेत्र के ऊपर बात की जाए तो कई अन्य चीज़ों को देखकर हम ये बात ज़रूर कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर कांग्रेस अपना चुनावी प्रचार नहीं करती और आरजेडी यहाँ चुनावी मैदान में होती तो काफ़ी कुछ चीज़ें बदल जाती। इसी तरह इसमें आता है गया टाउन। गया ज़िले की इम्पॉर्टेंट इलाके की गया टाउन विधानसभा है। यहाँ पर प्रेम कुमार जो है तो 66,932 वोट हासिल करके जीत दर्ज करने में कामयाब होते हैं और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी यहाँ पर सेकंड नंबर पर रहती है। तकरीबन 11,898 वोटों का डिफरेंट रहता है। इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर भी मजबूत पकड़ की अगर बात करें तो बीजेपी की थी और वो होल्ड करने में कामयाब हुई थी। इसी ज़िमन में बोधगया विधानसभा क्षेत्र आती है जहाँ पर आरजेडी के कुमार सर्वजीत जो है तो चुनाव जीत कर आने में कामयाब हुए थे। 80,926 वोट उन्होंने हासिल किए और इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर जो है तो मजबूत पकड़ उन्होंने बनाई। आरजेडी ये विधानसभा क्षेत्र यानी बोधगया को होल्ड करने में कामयाब रही थी, लेकिन मार्जिन की बात करें तो काफ़ी कम हो गया था। 4,708 वोटों का डिफरेंस था, जो काफ़ी तौर हद तक के अगर देखा जाए तो इस इलाके के अंदर मौजूदगी को कमज़ोर दर्शाता है। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं इसमें बरचाटी विधानसभा क्षेत्र आता है। ज्योति देवी चुनावी मैदान में थी और यहाँ पर कई अन्य पॉलिटिकल पार्टी के प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे, लेकिन बरचाटी विधानसभा क्षेत्र के ऊपर अगर बात करें 2020 के अंदर तो हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा ने काफ़ी अच्छा टकराव और जहाँ पर टक्कर देने में वो कामयाब हुए थे। पिछड़ा हो, दलित हो, आरक्षित समाज हो, ये तमाम तरह से अगर देखा जाए तो हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा के साथ रहा था और आरजेडी को यहाँ पर वो डिफीट करने में नाकाम रही थी और पटखनी उसको मिली थी। इसी ज़िमन में अगली विधानसभा क्षेत्र आता है जो बहुत इम्पोर्टेंट समझा जाता है। हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा के प्रत्याशी यहाँ पर चुनकर आए थे इमामगंज। दीपा मांझी जो है तो चुनावी मैदान में थी, जिन्होंने यहाँ पर 53,435 वोट हासिल करके आरजेडी के प्रत्याशी को बुरी तरह से हराया था।
वैसे मैं आपको बता दूं कि इस विधानसभा चुनाव के बाद, यानी कि इस विधानसभा पे चुनाव के बाद कई अन्य चीज़ें निकल कर सामने आई थी, लेकिन दीपा मांझी ये विधानसभा क्षेत्र को होल्ड करने में कामयाब हुई थी, जिसको लेकर काफ़ी चर्चा जो है तो आम हुई थी। पिछड़ा हो, दलित हो, आरक्षित हो या फिर अन्य समाज हो, तो तमाम तरह के समाज और तमाम तरह के लोग जो तो यहाँ उनके साथ रहे थे। शेरघाटी के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है तो इम्पॉर्टेंट रही थी पिछली विधानसभा चुनाव के दौरान। यहाँ पर उन्होंने अपना चुनावी पर्चा भरा, 14,987 वोट हासिल करके वो यहाँ पर जो है तो काफ़ी अच्छी, जिसको हम रिस्पेक्टफुल जिसको कह सकते हैं, वजह बना ली। वहीं अगर हम बात करें, जन अधिकार पार्टी के प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में रहे, अगर वो नहीं होते तो यहाँ पर काफ़ी कुछ चीज़ें बदल जाती और इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर दूसरे नंबर के पायदान के ऊपर जो है तो AIMIM आ सकती थी थोड़ी मेहनत के बाद। शेरघाटी के ऊपर अभी भी MIM उतार सकती है अपना प्रत्याशी। गौरव विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो गया के अंदर ये आता है और गया का ये इम्पोर्टेंट विधानसभा क्षेत्र समझा जाता है और इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर MIM की कौशल्या देवी मांझी ने भी जो है तो अपना चुनावी पर्चा भरा था, काफ़ी चर्चा में रही और काफ़ी जो है तो चर्चा के बाद अपनी वजूद जो है तो 2020 विधानसभा चुनाव के अंदर जो है तो दर्ज करने में MIM यहाँ पर कामयाब रही है। इस तरह से, जिस तरह से अगर हम बात करें, हर विधानसभा क्षेत्र के ऊपर कांटे की टक्कर तो ज़रूर देखने को मिली थी, लेकिन इस बार कई बड़े बदलाव के साथ यहाँ पर उलटफेर हो सकता है। नीतू कुमारी हिसुआ विधानसभा क्षेत्र के ऊपर अच्छी तरह से टक्कर देने में कामयाब रही। इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के लिए काफ़ी अच्छा योगदान रहा, तमाम तरह चीज़ें रही, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर जनता उनसे नाराज़ नज़र आती है। इस बार विधानसभा चुनाव के अंदर काफ़ी कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है। ये बात दोस्तों आने वाले दिनों के अंदर धीरे धीरे सामने आएंगी कि कौन कितने पानी में और कौन किस तरह से यहाँ पर जीत दर्ज करता है। नवाड़ा ज़िले के अंदर ये विधानसभा क्षेत्र आता है। रजौली के अंदर प्रकाश वीर विधानसभा चुनाव के अंदर थे, जिन्होंने, मैं आपको बता दूं, पिछले विधानसभा चुनाव से अच्छा जो है तो यहाँ पर दमखम बंदा दिखाया, लेकिन जो है तो डिफीट करने में कामयाब नहीं हुए। 2015 में अच्छी खासी जीत मिली थी, लेकिन इस बार जो है तो ये विधानसभा यानी कि 2020 के चुनावों के अंदर नुकसान के साथ आगे बढ़े। रजौली विधानसभा क्षेत्र के ऊपर कई अन्य चीज़ों को लेकर बात तो ज़रूर की जा रही है इस बार भी, लेकिन जिस तरह के हालात बन रहे हैं उन तमाम तर चीज़ों को अगर देखा जाए तो रजौली के अंदर सीधा नुकसान इस बार भी जो है तो RJD को हो सकता है। नवाड़ा की अगर हम बात करें तो मगध के एक इम्पॉर्टेंट ज़िले की एक इम्पॉर्टेंट विधानसभा क्षेत्र है, जहाँ पर वैभव देवी जो यादव RJD के प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में थी। काफ़ी अच्छा जो है तो उन्होंने समापन दिया और काफ़ी अच्छी जो है तो अपनी यहाँ पर पकड़ बनाई, उसके साथ जीत दर्ज की, लेकिन जनता के कामों की बात अगर की जाए तो वो करने में वो नाकाम रही है। पिछड़ा हो, दलित हो, आरक्षित हो या अन्य समाज के लोग हों, यहाँ पर वो पूरी तरह से उनसे नाराज़ दिखाई दिए। गोविंदपुर विधानसभा क्षेत्र, मोहम्मद कामरान इस विधानसभा चुनाव के ऊपर जीत दर्ज करते हैं RJD के प्रत्याशी के तौर पे और यहाँ पर काफ़ी बड़ा दमखम दिखाते हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर गोविंदपुर के अंदर RJD जो है तो ये सीट हासिल करती है और ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ समझी जा सकती है कि इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर जितना जनता ने इनको सराहा है उतना किसी को नहीं सराहा है। गोविंदपुर विधानसभा क्षेत्र के ऊपर डेवलपमेंट भी उसी तरह का हुआ है जिस तरह से जो है तो जनता ने इनको वोट दिया था। दूसरी तरफ अगर हम बात कर रहे हैं वरसलाईगंज की, तो वरसलाईगंज के अंदर अरुणा देवी 62,451 वोट हासिल करके जो है तो जीत दर्ज करती हैं। BJP की प्रत्याशी है और यहाँ पर जो तो वो ये सीट को होल्ड करने में कामयाब होती हैं। इसके बाद कई अटकलें और कई चीज़ें निकल कर सामने आई कि इस विधानसभा क्षेत्र पे यूँ हुआ, इस विधानसभा क्षेत्र पे त्यों हुआ, लेकिन अगर बात करें तो मेहनत करने वाले की इसके ऊपर फ़ायदा हुआ है। पिछड़ा हो, दलित हो, आरक्षित समाज हो, अरुणा देवी के साथ खड़ा रहा। दोस्तों इसी ज़मीन में अगर बात की जाए तो कई अन्य चीज़ें निकल कर सामने ज़रूर आती हैं, लेकिन ये वीडियो काफ़ी बड़ा होता जा रहा है। मगध के और औरंगाबाद, जहानाबाद और अरवल विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के लिए एक स्पेशल वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड की गई है। पार्ट 2 के अंदर उसको देख सकते हैं कि मगध के अंदर इस बार कौन जो है तो कितने सीटों के ऊपर आगे जा रहा है। अब तक की अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर हमने 15 सीटों की बात की और 15 सीटों के ऊपर अगर देखा जाए
तो सीधा सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा है और आरजेडी को काफ़ी नुकसान इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर हो सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बने रहिएगा।